चलिए आज हम एक्सरसाइज 10F का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें हमें दिया गया है एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक कोण 75 डिग्री तथा एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर हो। तो देखिए इसमें हमें समचतुर्भुज की रचना करनी है और समचतुर्भुज हमें सबको पता होना चाहिए कि वो कैसा होता है। समचतुर्भुज वो ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी कि उसकी चारों भुजाएं कितनी होंगी, 5.2 सेंटीमीटर लंबाई की होंगी। ठीक है ना। जिसमें एक कोण दिया गया है 75 डिग्री तथा एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर। तो देखिए इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी रफ फिगर बनाएंगे। रफ फिगर बनाने के लिए हम इसे क्या मान लेते हैं, ए बी, और ये कितना हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। और हमें कोण कितना दिया गया है 75 डिग्री। तो एक कोण बनाएंगे कितने का, 75 डिग्री का। एक तो गुण होता है इसमें, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और दूसरा गुण क्या होता है, इसकी दोनों भुजाओं का जो युग्म होता है एक दूसरे के समांतर होता है, यानी कि जो इसके सामने की भुजा होगी वो इसके समांतर होगी, सी डी, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ए बी भुजा डी सी के समांतर होगी और ए डी भुजा बी सी के समांतर होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा इन चारों भुजाओं का जो साइज होगा वो 5.2 सेंटीमीटर चारों भुजाएं होंगी। ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस अब सवाल को हल कर सकते हैं, नहीं तो हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब इसकी फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक किरण एक्स बनाएंगे। किरण एक्स पर हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड काटेंगे, कितना लंबाई का, 5.2 सेंटीमीटर का। और इसे हम नाम देंगे ए बिंदु का और इसे बी बिंदु का, और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 5.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, 75 डिग्री का कोण बनाना है। कौन से बिंदु पर, बिंदु ए पर। सत्तर और 80 के बीच में जो हमें बिंदु मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 75 डिग्री का। तो हमें निशान कौन सा लगाना है, जो 70 और 80 के बीच में हो। तो वो कितना हो जाएगा हमारा, 75 डिग्री। अब जो हमने निशान लगाया है इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक किरण बाई बनाते हैं। ये हमारी किरण बाई हो गई, और ये कोण कितने का है, 75 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, 5.2 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या प्रकार में भर लेंगे, और प्रकार की नोक को हम कहाँ रखेंगे, बिंदु ए पर। और यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे किरण बाई पर, और जहाँ भी ये काटेगा, ये चाप काटेगा, हमें बिंदु कौन सा मिलेगा, बिंदु डी। और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 5.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, जो हमने 5.2
सेंटीमीटर का प्रकार भर रखा है, वो एक चाप हम कहाँ से लगाएंगे, प्रकार की नोक को हम बिंदु बी पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे और वही चाप वही उतनी ही त्रिज्या लेकर के हम बिंदु डी पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप इधर से लगाएंगे बिंदु डी से। इस प्रकार जो ये चाप एक दूसरे को जिस जगह काटेंगे तो हमें कौन सा बिंदु मिल जाएगा, बिंदु सी। अब हमें क्या करना है, जो इन दोनों चापों ने जिस जगह पर काटा है उसे हम बिंदु बी से और बिंदु डी से मिला देंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, हमें एक समचतुर्भुज ABCD मिल जाएगा जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, 5.2 सेंटीमीटर और एक कोण कितना है, 75 डिग्री। इसमें एक कोण ही पता हो जाए तो वही काफ़ी होता है, क्योंकि इसके समांतर हम ये भुजा मानते हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, तो इसलिए एक ही कोण दिया जाता है इसमें। तो इस तरीके से हमने अपने समचतुर्भुज ABCD की रचना कर ली है। तो चलिए अब हमें इसकी रचना करनी होगी, रचना लिखनी होगी। जैसे जैसे हमने इसे बनाया है उसी को जो है स्टेप बाय स्टेप में हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सर्वप्रथम हमने एक किरण X खींची। फिर हमने क्या किया था, किरण X पर एक रेखाखंड AB बराबर 5.2 सेंटीमीटर का लंबाई का रेखाखंड काटा या बनाया। अब हमने क्या किया था, इस रेखाखंड AB के रेखाखंड AB के A बिंदु पर दिए गए कोण 75 डिग्री पर एक किरण Y खींची। अब हमने क्या किया था, बिंदु A से 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप किरण Y पर लगाया
या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक चाप किरण y पर तथा बिंदु B और बिंदु D से लगाया। हमने 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप किरण y पर बिंदु A से लगाया और बिंदु B और बिंदु D से इधर की ओर लगाया, जिससे या अगले स्टेप में हम इसे लिखेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा। इन दोनों चापों द्वारा हमें बिंदु C मिल जाता है। अब हमने क्या किया था, बिंदु C को बिंदु D तथा बिंदु B से मिलाया। अब हमने क्या किया था, बिंदु C को D से मिलाया और B से मिलाया, जिससे क्या हुआ जिससे हमें समचतुर्भुज एक समचतुर्भुज ABCD प्राप्त हो जाता है। इससे क्या हुआ, हमें एक समचतुर्भुज ABCD प्राप्त हो जाता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और एक कोण कितना है, 75 डिग्री है। तो चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें दिया गया है एक वर्ग बनाइए। इसमें हमें क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर हो। हम जानते हैं कि वर्ग में क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसका प्रत्येक कोण भी क्या होता है, समकोण होता है और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो ये बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हम इसकी एक रफ फिगर बनाएंगे। हमने ये एक रेखाखंड बनाया AB, कितनी लंबाई का है ये, 5 सेंटीमीटर का। अब देखिए ये इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है और चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये B हो गया, ये C हो जाएगा हमारा और ये D शीर्ष हो जाएगा और ये भी कितना होगा हमारा, 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और AD भुजा भी कितनी होगी हमारी, 5 सेंटीमीटर। और इसका ये कोण हम केवल एक ही कोण दिखा देते हैं,
जो कि कितना होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। वैसे इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होते हैं। तो देखिए अब इसकी हम रचना करना शुरू करते हैं। तो इसकी रचना के लिए हमें क्या करना होगा, एक किरण बनानी होगी। जिसे हम x नाम देंगे और इस रेखाखंड पर, इस किरण पर हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड काटेंगे। और इसे हम नाम देंगे AB का। और ये कितनी लंबाई का होगा, जो कि हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या करना है, बिंदु A पर हम कितने का कोण बनाएंगे, समकोण। समकोण यानी कि 90 डिग्री का। ये देखिए निशान लगा लिया 90 डिग्री का हमने D से। और इस निशान को हम बिंदु A से मिला देंगे और अपनी किरण Y बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक किरण Y बनाई। अब हमें क्या करना है, बिंदु A से किरण Y पर तो चलिए हमने 5 सेंटीमीटर का पहले ही रेखाखंड काट रखा है। तो हम क्या करेंगे, अब बिंदु A से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे किरण Y पर। और ये चाप जिस जगह हमें इस किरण Y को काटेगा तो हमें वहाँ क्या मिलेगा, बिंदु D मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया, बिंदु D। और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ही का ही हम क्या करेंगे, एक चाप बिंदु B से लगाएंगे। बिंदु B से लगाएंगे और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही हम चाप बिंदु D से लगाएंगे। जहाँ ये एक दूसरे को काटेंगे उस जगह हमें क्या मिल जाएगा, अपना शीर्ष C मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस C को D से मिला देंगे और C को B से भी मिला देंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक वर्ग मिल जाएगा जिसकी चारों भुजाएं कितनी हैं, 5 सेंटीमीटर हैं। और ये देखिए हमने एक कोण भी दिखा दिया है। ये दिखाना जरूरी है क्योंकि ये समकोण होता है। एक वर्ग ABCD मिल जाता है। तो चलिए देखिए, हमने रचना पहले से ही लिख रखी है। जैसे जैसे हमने इस फिगर को बनाया था वैसे ही वैसे हमने इसे क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, सर्वप्रथम एक किरण X खींची। फिर उससे अगला स्टेप लिया था हमने, किरण X पर एक रेखाखंड AB 5 सेंटीमीटर काटा। तीसरे स्टेप में हमने बिंदु A से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण Y खींची। फिर हमने क्या किया था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बिंदु A से किरण Y पर लगाया, जिससे बिंदु D हमें मिल जाता है। फिर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप बिंदु B और D से एक लगाया, जो कि बिंदु C पर काटता है। बिंदु C को D से मिलाया और C को B से मिलाया, जिससे हमें क्या मिल जाता है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग मिल जाता है। तो इस तरीके से इसकी रचना लिख दी गई है। इसी तरीके से आपको भी लिखनी है। इस वीडियो में इतना ही और अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर लगाएंगे। थैंक यू।